स्वागत है आपका न्यूज 11 भारत में। आपके साथ मैं हूं शारिफ इब्राहिम। 11 स्पेशल देख रहे हैं आप। आइए शुरू करते हैं 11 स्पेशल में खबरों का सफर। सबसे पहले बात करेंगे जांच के दायरे में शिक्षा मंत्री, यानी कि ईडी की रडार पर शिक्षा मंत्री। मनी लॉन्ड्रिंग और अवैध खनन को लेकर ईडी का शिकंजा कसता ही चला जा रहा है। अब शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो भी ईडी के जांच के दायरे में आ गए हैं। ईडी ने शिक्षा मंत्री के अलावा उनके पीए और पूर्व आईएएस के खंडेलवाल, दिलीप झा के साथ गिरिडीह के एसपी अमित रेणु के बारे में भी जानकारी मांगी है, जिस पर अब झारखंड में सियासत शुरू हो गई है। शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो मनी लॉन्ड्रिंग केस की जांच के दायरे में। शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो के पीए भी ईडी जांच के दायरे में। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी की जांच का दायरा बढ़ता जा रहा है। अब शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो और उनके पीए भी ईडी की जांच के दायरे में आ गए हैं। बाबूलाल मरांडी ने ट्वीट कर कहा है कि भ्रष्टाचार की परतें खुल रही हैं। अब शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो, उनके पीए भी जांच के दायरे में। बाबूलाल मरांडी ने दावा किया कि अमित अग्रवाल की गिरफ्तारी के बाद पूर्व आईएएस के खंडेलवाल, दिलीप झा और गिरिडीह एसपी अमित रेणु समेत कई कारोबारियों के बारे में ईडी ने जानकारी मांगी है। ईडी ने अफसरों के बारे में भी जानकारी मांगी है, सरकार के मंत्रियों के बारे में भी जानकारी मांगी, ऐसी सूचनाएं आ रही हैं। और हम मानते हैं कि इतना बड़ा जो लूट का खेल हुआ है वो बिना ब्यूरोक्रेसी और राजनेता, पॉलिटिक्स और ब्यूरोक्रेसी दोनों के बिना कॉकस के कोल्यूजन के ये संभव नहीं था। तो इस खेल के अभी बड़े बड़े किरदार के नाम एक्सपोज होने बाकी है, थोड़ा इंतजार करना चाहिए। ईडी एक स्वतंत्र एजेंसी है और वो एक तरह से अपने कार्य क्षेत्र के अंतर्गत फिल्टर करता है, और अगर उस तरह के दायरे में जो भी लोग आए, निश्चित तौर पर निष्पक्ष जांच उस एजेंसी के साथ फेस करना चाहिए। ईडी की जांच के दायरे में शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो, शिक्षा मंत्री के पीए भी ईडी की जांच के दायरे में। पूर्व आईएएस के खंडेलवाल, दिलीप झा के बारे में ईडी ने मांगी जानकारी। गिरिडीह एसपी अमित रेणु समेत कई कारोबारियों की मांगी जानकारी। बाबूलाल मरांडी ने कहा कि मनी लॉन्ड्रिंग और शेल कंपनियों की ओर से काली कमाई एक संगठित गिरोह के जरिए हो रहा है। उन्होंने कहा कि राज्य की जड़ों को कुतरने वाले इन भ्रष्ट अधिकारियों का असली ठिकाना होटवार जेल है। मनी लॉन्ड्रिंग केस में ईडी की जांच के दायरे में शिक्षा मंत्री का आने पर जेएमएम ने पलटवार किया है और जांच एजेंसी पर ही सवाल उठाए। बंगाल में ईडी क्या कर रही है, झारखंड में क्या कर रही है, दिल्ली में क्या कर रही है, महाराष्ट्र में क्या कर रही है, किसी से छुपा हुआ है? जो भी मजबूत, राजनीतिक रूप से मजबूत, वैसे अपने विरोधियों को भारतीय जनता पार्टी ने सरकार, जो केंद्र की सरकार है, वो निशाने पर लेती है और किसी तरह येन केन पराकरेन एक परसेप्शन बनाने का प्रयास करती है। हालांकि हम सभी स्थिति से निपटने के लिए सक्षम है और तैयार भी हैं। हमें न्यायालय पर भरोसा है। सत्य में जयते, सत्य की जीत होगी, निश्चित रूप से होगी। जांच है, जांच होने में दूध का दूध पानी पानी हो जाएगा, अलग हो जाएगा। वो पीएस के विषय में कौन केस? जो पीएस जो आप जिनके विषय में बोल रहे हैं, अरे तो उनका जो है मेरे साथ एक शब्द नहीं है, क्या है नहीं है, हम कैसे नहीं, वो कहीं अभी लीडरशिप में पहुंचे हैं। मनी लॉन्ड्रिंग और अवैध खनन मामले में प्रेम प्रकाश, पंकज मिश्रा और अमित अग्रवाल पर ईडी पहले शिकंजा कस चुकी है, लेकिन अब शिक्षा मंत्री समेत कई बड़े अधिकारी और पूर्व अधिकारियों की जानकारी मांगे जाने से एक बार फिर झारखंड की सियासत गर्माती नजर आ रही है। न्यूज 11 भारत के लिए रांची से राकेश कुमार की रिपोर्ट। तो ईडी ने झारखंड में अब तक जो भी कार्रवाइयां की है, एक के बाद एक कड़ियां जुड़ती चली गई है और अमित अग्रवाल की गिरफ्तारी के बाद से कई बड़े नाम आ रहे हैं और इस नाम को लेकर झारखंड की सियासत एक बार फिर गरमाने लगी है। शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो का नाम आया, उनके पीए का नाम आया, यहां तक कि गिरिडीह के एसपी अमित रेणु का भी नाम जांच के दायरे में आ गया। इसको लेकर बाबूलाल मरांडी ने ट्वीट किया है और कहा कि परत दर परत भ्रष्टाचार की अब तमाम कहानियां खुलती चली जा रही है। हालांकि इसको लेकर जेएमएम ने पलटवार किया है। जेएमएम का कहना है कि तमाम तरह की जो जांच है उस जांच के लिए तैयार है। जगन्नाथ महतो ने स्वयं कहा कि उन पर जो आरोप लगे या लग रहे हैं उसके लिए जांच कर दूध का दूध और पानी का पानी पता चल जाएगा। तो वो जांच से नहीं घबराने डरने वाले, वो जांच के लिए तैयार हैं।
तो गिरिडीह एसपी अमित रेणु के बारे में जानकारी मांगी गई है। तो कार्रवाई की शुरुआत हुई थी आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल के घर पर छापेमारी के साथ। उसके बाद उनके सीए सुमन कुमार गिरफ्तार हुए थे, कैश बरामद हुआ था और उसके बाद से लगातार पूछताछ की गई पूजा सिंघल से और फिर गिरफ्तारी हुई, गिरफ्तार कर जेल भेजा गया और उसके बाद फिर कार्रवाइयों का दौर चलता ही आगे बढ़ता ही चला गया। पंकज मिश्रा की गिरफ्तारी हुई, और गिरफ्तारियों की लंबी फेहरिस्त ईडी के पास है और अब शिक्षा मंत्री और उनके पीए साथ ही साथ गिरिडीह के एसपी भी अब रडार पर है ईडी के। तो ईडी ने शिक्षा मंत्री के अलावा उनके पीए और पूर्व आईएएस के खंडेलवाल दिलीप झा के साथ गिरिडीह के एसपी अमित रेणु के बारे में भी जानकारी मांगी है, जिस पर झारखंड की सियासत अब शुरू हो गई है। विपक्ष हमलावर है सरकार पर और विपक्ष का कहना है कि भ्रष्टाचार की हर एक परत खुलती चली जा रही है ईडी की कार्रवाई के बाद। इस मामले को लेकर बाबूलाल मरांडी ने ट्वीट किया है और अब आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया झारखंड की सियासत में। बाबूलाल मरांडी ने ट्वीट कर कहा, भ्रष्टाचार की परतें खुल रही है। अब शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो और उनके पीए भी ईडी के जांच के दायरे में। अमित अग्रवाल की गिरफ्तारी के बाद पूर्व आईएएस के खंडेलवाल, दिलीप झा, गिरिडीह एसपी अमित रेणु समेत अन्य कारोबारियों की जानकारी मांगी गई है। जाहिर है मनी लॉन्ड्रिंग हुई है। यह ट्वीट है बाबूलाल मरांडी का। तो एक के बाद एक कार्रवाइयां होती चली जा रही हैं ईडी की। झारखंड में शुरुआत हुई थी पूजा सिंघल के सीए के नाम के साथ और उसके बाद फिर पूजा सिंघल और उसके बाद की सरकार। तो जगन्नाथ महतो का नाम आया और जगन्नाथ महतो ने अपनी बातें भी रखी है। हमारे संवाददाता ने उनसे बातचीत की है, आपको वो सुनाते हैं। सरकार की विदाई के बाद 2019 दिसंबर में हेमंत सोरेन की सरकार बनी। जाहिर सी बात है जगन्नाथ महतो सरकार में शिक्षा मंत्री बने और 5 महीने बाद दुर्भाग्य ऐसा रहा कि बीमार हो गए और लगभग 1.5 साल सरकार से बाहर रहे। एक बार फिर स्वस्थ होकर लौटे हैं। मौजूदा कार्यकाल महज
8 महीने का है, लेकिन मीडिया रिपोर्ट ये कहती है कि इन्होंने आय से अधिक संपत्ति अर्जित कर ली, ईडी के रडार पर हैं। जगन्नाथ महतो हमारे साथ हैं। सर, ईडी के रडार पर हैं, ऐसी मीडिया रिपोर्ट है। देखिए, हम ईडी के रडार पर मीडिया के अनुसार हैं। मीडिया के अनुसार हमको अपना संपत्ति, पैतृक संपत्ति छोड़ के मेरा कुछ नहीं है। हमारा गाड़ी जो लोन का है, हमारा जो बिजनेस है हैवा था वो भी लोन का है, और मंत्री बनने पहले का। इधर नहीं, मंत्री बनने के बाद मेरा कुछ नहीं है। कहीं से भी जांच कर ले, 1 रुपया कोई, दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा जांच में कहीं कोई दिक्कत नहीं। तो ऐसी बातें कैसे आ गई सर? हमको खुद पता नहीं है, आज सुबह पता चला किस तरह बात है। हमको ठीक है, रडार पर हैं। जब सूचना मिली तो क्या फीलिंग आया अंदर में? देखिए, हमको तो फीलिंग की बात है। देखिए, गलत से जो सूचना जो आता है तो व्यक्तिगत प्रभाव पड़ता है लोगों के बीच। ये मनमाहत है व्यक्तिगत तौर पर आदमी के बीच में जो मेरा छवि है, छवि खराब किया। और मेरा व्यक्तिगत किसी तरह कोई आय से अधिक संपत्ति नहीं है। ईडी ने कोई पत्र नहीं भेजा, पुलिस मुख्यालय से कोई बात नहीं आई, इनकम टैक्स की कभी कोई नोटिस नहीं आई, तो फिर आप मर्माहत क्यों हो गए? जो आया अखबार में मेरा छवि है। तो जगन्नाथ महतो शिक्षा मंत्री, उनको आप सुन रहे थे। हमारे सहयोगी अजय लाल से उनसे बातचीत की। अजय का रुख करते हैं। अजय, जिस तरह से मीडिया रिपोर्ट्स में नाम आया है कि ईडी की रडार पर अब जगन्नाथ महतो है, खुलकर उन्होंने अपनी बातें रखी है और उन्होंने कहा कि वो किसी भी तरह की जांच, सवाल जवाब के लिए तैयार है, लेकिन इसको लेकर झारखंड की सियासत में उबाल एक बार फिर आ गया है। बिल्कुल सारिफ, देखिए जिस प्रकार से मीडिया ने ऐसे रिपोर्ट को छापा है, दिखाया है, उसके बाद से इसमें जाहिर सी बात है पूरी तरह से सियासी बाजार गर्म है इस मामले को लेकर। लेकिन इन सब के बीच एक बात का यह ख्याल रखा जाना चाहिए कि पूरी जो तथ्य आ रहे हैं सामने, वो मीडिया रिपोर्ट के आधार पर संभव हो रहा है और बाबूलाल मरांडी के जो ट्वीट हैं उस आधार पर ये खबरें आ रही हैं। जगन्नाथ महतो से हमने जानना चाहा कि ये पूरी चीजें जो आई हैं सामने, उसको आप किस रूप में ले रहे हैं। उन्होंने कहा कि बमुश्किल वो 14 महीने से मंत्री हैं। 2019 दिसंबर में राज्य में नई सरकार बनी थी और उसके बाद सूबे के शिक्षा मंत्री 6 महीने मंत्री रहे और उसके बाद बीमार पड़ गए लगभग 1.5 साल, और जब स्वस्थ होकर लौटे हैं तो इनका जो मौजूदा कार्यकाल है वो 9 महीने का है। उन्होंने एक तथ्य का जो कि हमारे दर्शकों ने देखा होगा, उन्होंने कहा कि विभाग में काम करते हुए किसी से कमीशन लेना उनके लिए गौ मांस खाने जैसा है, उनका कहना था। लेकिन एक जो इसमें एरर ये आ रहा है, करेक्शन होना चाहिए कि इसमें जिस पीए की चर्चा हो रही है वो पवन कुमार कभी हुआ करते थे जगन्नाथ महतो के पीएस, अभी वो नहीं है। 1.5 साल पहले ही वो कहीं और प्रमोशन होके किसी जिले में वो डीडी से है, जिले का नाम मुझे याद नहीं आ रहा, लिहाजा मैं उसका जिक्र भी करता, वो जिले में डीडीसी है, तो पूर्व पीएस कहा जा सकता है। और एक बात यह भी जगन्नाथ महतो ने कहा कि उनका दरवाजा, उनके आवास का दरवाजा, चाहे वो उनका निर्वाचन क्षेत्र हो रहा हो या फिर रांची का आवास रहा हो, पूरी तरह से दरवाजा खुला हुआ है। कोई भी एजेंसी आकर जांच कर सकती है कि कितनी संपत्ति है। उन्होंने कहा कि 3 गाड़ियां उन्होंने मंत्री बनने के बाद ली है, तीनों गाड़ियों का लोन चल रहा है। पैतृक संपत्ति को छोड़ दें तो उनके पास किसी बैंक खाते में आज की तारीख में 10 लाख रुपया भी जमा नहीं होगा, ऐसा शिक्षा मंत्री का दावा है। कहीं से मैं उनका वकालत नहीं कर रहा हूं। यदि नाम सामने आया है, जांच होनी चाहिए, लेकिन इस सूची में कई ऐसे नाम हैं, कई आईएएस के नाम है, कई आईपीएस के नाम है, वो दागदार चेहरा पहले से रहा है। ऐसे चेहरों को आप दागी अफसर कह सकते हैं। यदि इनके नामों पर जांच आगे बढ़ेगी तो कई लोगों की गर्दनें फंसेंगी सारिफ, इसमें कहीं कोई शक नहीं है। लेकिन एक जो नाम ज्यादा चौंकाता है वो है जगन्नाथ महतो का। मुझे लगता है कि
पता नहीं ईडी के अपनी जांच एजेंसी है, उनकी अपनी एजेंसियां होती है, उनके अपने लोग होते हैं, उनका अपना तंत्र होता है। किसी ना किसी आधार पे, और एक जो चीज कहा जाता है राजनीति में कि बगैर आग कहीं धुआं नहीं निकलता। यदि धुआं निकल रहा है तो कहीं ना कहीं आग लगी जरूर होगी, और ये आग किस स्तर का है, बुझने योग्य है या फिर ये आग और भभकेगी, फिलहाल कहना मुश्किल है। लेकिन जगन्नाथ महतो ने कहा है, जैसा कि हमारे दर्शकों ने देखा आपके माध्यम से, उन्होंने कहा कि किसी भी जांच के लिए वो स्वतंत्र है, किसी भी जांच एजेंसी यदि उनसे पूछना चाहे तो पूछेगी। लेकिन एक जो और तथ्य है कि ऐसे रिपोर्ट पूरी तरह से जो आई है वो मीडिया के हवाले से आई है। आज से पहले इनकम टैक्स की कोई नोटिस जगन्नाथ महतो को नहीं मिला, ईडी की किसी प्रकार का कोई पत्र नहीं मिला है, तो जाहिर सी बात है ये तमाम चीजें उन्होंने कहा कि ऐसी चीजें आ रही है, और उन्होंने कहा कि इससे परसेप्शन बेशक खराब हुआ है उनका। उनके गृह क्षेत्र की बात करें, बोकारो गिरिडीह में उनका निर्वाचन क्षेत्र है, वहां पर परसेप्शन जरूर खराब हुआ है। उन्होंने कहा कि यदि इस प्रकार की बातें आई हैं तो वो चाहेंगे कि जांच हो जाए, और उसके बाद दूध का दूध पानी का पानी, जैसा कि न्यूज 11 लगातार दिखा रहा है कि वो भी चाहते हैं कि पूरा का पूरा जांच हो ही जाए, ताकि ये तथ्य सामने आ जाए कि वो कितने बड़े आरोपी हैं, कितने मनी लॉन्ड्रिंग के शिकार हैं, कितनी संपत्ति उनके पास है। ये तमाम चीजें जनता के पास आ जाए तो बेहतर है। उन्होंने कहा है कि यदि इस प्रकार की बातें हैं तो वो ईडी के अधिकारियों का स्वागत करेंगे। कहीं से उन्होंने ये नहीं कहा कि कौन होता है ईडी, कैसे हो, ऐसी चीजें हो जाएंगी। उन्होंने कहा कि उनके पास में जो जांच एजेंसियां हैं उसको लेकर जिस तरह से ट्विटर पर कार्रवाई से पहले, नोटिस भेजने से पहले जानकारियां आ जा रही है, कहीं ना कहीं ये गलत संदेश, गलत मैसेज जाता है। तो विपक्ष को इससे बचना चाहिए। जिसने अगर गलत किया है तो उसे उसकी सजा मिलेगी। सक्षम एजेंसी है ईडी, सक्षम एजेंसी है सीबीआई, वो जांच करेगी और गलत पाएगी तो कार्रवाई भी करेगी। लेकिन उससे पहले हवा उड़ाना या सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर कुछ इस तरह की जानकारियां देना, ये गलत संदेश झारखंड के लिए जा रहा है। बहुत शुक्रिया अजय, तमाम बातचीत, तमाम जानकारियों के लिए आपका। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।